गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम सौम्या है और मैं इधर आपके 24 सितंबर को होने वाले हिंदी कंपलसरी पेपर जो कि यूपीएससी मेंस 2023 का 2023 के 9 पेपर्स में से एक पेपर होता है, उसके बारे में कुछ बातचीत करने के लिए, उसके मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए यहाँ हूँ। उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें अपने बारे में बताना चाहती हूँ, जिससे कि आपको यह भरोसा हो कि क्या मैं इस विषय को लेने के लिए या क्या मैं सही तरीके से आपको गाइड कर सकती हूँ इस विषय से संबंधित। तो मैंने अपनी मास्टर्स हिंदी साहित्य में पूरी की हुई है। मैंने नेट एग्ज़ाम हिंदी साहित्य में क्वालिफाई किया हुआ है और अभी रिसेंटली मैं पीएचडी एडमिशन के लिए, जो कि हिंदी साहित्य में मैं पीएचडी करना चाहती हूँ, उसके लिए ट्राई कर रही हूँ। अब इससे पहले यह जानना बहुत ज़रूरी है कि यह पेपर इम्पोर्टेंट क्यों है, इस पेपर का क्या महत्व है यूपीएससी में। उससे पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। रैंक 55 अक्षत कौशल सर 2017, उन्होंने अपने एक यूट्यूब वीडियो में, जिसमें उन्होंने अपनी 5 गलतियाँ बताई हैं, उसमें उन्होंने कहा है कि एक बार उन्होंने 4 मेंस देते हुए एक मेंस में हिंदी साहित्य का कंपलसरी पेपर पास नहीं कर पाया था, जिसके कारण उनके मेंस के मार्क्स उन्हें पता नहीं चल पाए। और उन्हें, क्योंकि यूपीएससी में यह अनिवार्य है कि आपको दोनों कंपलसरी पेपर पास करने होते हैं। अगर आपका कोई एक भी कंपलसरी पेपर पास नहीं होता है तो आपको आपके मेंस के अंक यूपीएससी के द्वारा नहीं दिए जाते हैं, नहीं दिखाए जाते हैं। तो आप इस एग्ज़ाम को पास करते हैं या फेल करते हैं, आप इस एग्ज़ाम में कैसे और बेहतर कर सकते हैं। कई बार हम इस पेपर को अनदेखा कर देते हैं, क्योंकि इसमें कुछ उचित और कुछ अनुचित कारण भी होते हैं। कई बार हम ओवर कॉन्फिडेंट होके इस पेपर को अनदेखा कर देते हैं। कई बार हमारे पास समय की इतनी कमी होती है, क्योंकि हमें अन्य 7 पेपर जिसके मार्क्स मेंस में और आपकी रैंक में और आपके फाइनल सिलेक्शन में अत्यधिक महत्व रखते हैं, हम उसमें अपना समय इन्वेस्ट करते हैं। तो इसलिए मैं आपके इस काम को आपके लिए इजी बनाने के लिए यहाँ हूँ। इससे पहले हमें इस बात को जानना होगा कि इस पेपर का महत्व और इस पेपर की क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है। तो चूँकि हमें इस पेपर को सिर्फ क्वालिफाई करना है, तो इस तरीके से इसमें ज़्यादा समय देने का कोई मतलब नहीं है। इसमें हमें 25% मार्क्स चाहिए 300 में से, इसमें जो कि 75 अंक होते हैं। अगर हम 300 का 25% निकालते हैं तो आपको सिर्फ 75 अंक चाहिए इस पेपर के लिए। उसके लिए आपको एक बेहतर रणनीति के साथ जाना होगा कि आप 3 से 4 घंटे का वक्त देकर, या 75 से 80, चूँकि 75-80 बहुत डिफ़िकल्ट जोन हो जाएगा, बहुत डाइसी जोन हो जाता है, तो आप अपना टारगेट मिनिमम 100 प्लस रख के चलिए, जिससे आप बहुत कंफर्टेबली इस पेपर को क्लियर कर लेंगे। और दूसरा क्या होगा, आपको इस पेपर की ज़्यादा चिंता नहीं होगी। जिस तरीके से आजकल प्रीलिम्स में सीसेट का रोल बढ़ता जा रहा है, बहुत सारे मेधावी छात्र जो कि मेंस लिखने के लिए काफ़ी प्रतिभा रखते हैं, पर चूँकि वो सीसेट पास नहीं कर पाए, इसके कारण वो इस रेस से बाहर है। तो कहीं ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने 3 महीने जितना भी मेहनत किया, पर आप इस पेपर के लिए उतना वक्त नहीं निकाल पाए और इस कारण से आपके इवन मार्क्स भी ना दिखाए जाएं। रैंक आना तो बहुत दूर की बात है, और आप अभी उस वक्त में हैं, जैसे कि आज 6 सितंबर होने वाला है, कल 6 सितंबर है, आपके पास उतना वक्त नहीं है कि आप खुद से इन सब चीज़ों को एनालिसिस करें, कुछ भी करें। तो आपके कार्य को इजी बनाने के लिए मैं यहाँ हूँ। अब मैं यहाँ आपको बताऊँगी कि पहले इस पेपर में आता क्या है, किस तरीके से रणनीति रखनी चाहिए। तो सबसे पहले तो एक निबंध होता है, 4 निबंध होते हैं, 4 में से आपको एक निबंध लिखना पड़ता है 600 शब्दों में। दूसरा, इसमें एक गद्यांश आता है, उस गद्यांश के आधार पर 4 से 5 प्रश्न आपको नीचे दिए जाते हैं। उस गद्यांश को पढ़कर आपको उन 4 से 5 प्रश्नों का उत्तर देना
पड़ता है। उसके बाद संक्षेपण होता है। संक्षेपण क्या होता है, मैं आपको उदाहरण के तौर पे इसको समझाती हूँ। जैसे कि आपको 10 लाइनों मैंने एक 10 लाइन की 100 लाइन की कहानी आपको बताई और फिर मैंने आपसे कहा कि 100 लाइन की कहानी जो आपने पढ़ी है इसको आप मिनिमम 30 से 35 लाइन में लिख कर दीजिए। तो एक तरीके से इसको इंग्लिश में प्रिसाइज राइटिंग कहते हैं। तो यह होता है संक्षेपण। इसके बाद इसमें 2 गद्यांश के और प्रश्न होते हैं। ये गद्यांश जो कि हिंदी में होता है उसको आपको अंग्रेजी में अनुवाद करना पड़ता है। ये गद्यांश जो कि आपका अंग्रेजी में होता है उसको आपको हिंदी में अनुवाद करना पड़ता है। इसके बाद 4 से 5 क्वेश्चन और होते हैं। उसमें से एक मुहावरे होते हैं। कुछ आपको मुहावरे दिए जाते हैं, उन मुहावरों के सामने आपको उनका अर्थ लिखकर उनको वाक्य में प्रयोग करना पड़ता है। कुछ वाक्य होते हैं, उन वाक्यों को वो गलत अशुद्ध लिखकर आपको देते हैं और आपको वो अशुद्धि पहचान कर वाक्यों को शुद्ध करना पड़ता है। इसके बाद आपको कई बार 2 या 4 पर्यायवाची देते हैं, शब्द देते हैं जिनके आपको 3 से 4 पर्यायवाची लिखने पड़ते हैं। कई बार एक प्रश्न होता है युग्मों का वाक्य प्रयोग। वो आपको कुछ युग्म दे देंगे, जैसे कि उन्होंने एक युग्म दे दिया, समानार्थी तरीके से वो युग्म दे सकते हैं। कुछ मिलते जुलते शब्दों का वो आपको युग्म दे सकते हैं। तो इन सब युग्मों का वाक्य प्रयोग आपको करना होता है। तो अब इसको मैं आपको यह पूरा आपका फॉर्मेट होता है इस पेपर का। अब चूंकि आपको सिर्फ 75 अंक ही चाहिए तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है इस पेपर पर, क्योंकि मेहनत करने के लिए और आपके कार्य को थोड़ा सा सरल बनाने के लिए मैं यहाँ हूँ। मैं व्यास IAS के साथ यह प्रोग्राम आपके लिए ला रही हूँ। तो इस प्रोग्राम के फीचर्स क्या होंगे? सबसे पहले तो इस प्रोग्राम के फीचर्स क्या होंगे? पहला फीचर्स तो ये होगा कि मैं आपको एक पेज का नोट्स दूंगी, जिसमें कि मैं आपके विगत 10 वर्षों में पूछे गए सारे PYQs को आपको एक जगह लिख के दूंगी सॉल्व तरीके से। जैसे कि 10 वर्षों में पूछे गए सारे मुहावरे मैं आपको 1 से 2 पेज में सारे मुहावरे के सामने उनका अर्थ और उस अर्थ को वाक्य में प्रयोग करके आपको इस तरीके से एक 10 से 12 वन पेजर दूंगी। मैं चाहती हूँ कि आपके काम को ज़्यादा से ज़्यादा सरल बना सकूँ, इसलिए मैं कंटेंट और लेक्चर दोनों को कम से कम रखने की कोशिश करूँगी, क्योंकि मैं आपके समय का महत्व इस वक्त आपके लिए समय कितना ज़रूरी है उसके महत्व को बखूबी तरीके से समझती हूँ। तो फर्स्ट फीचर इस प्रोग्राम का ये है। सेकंड फीचर क्या है? सेकंड फीचर ये है कि कई बार क्या हो गया है आजकल व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के दौर में हम हिंदी तो लिखते हैं पर हम हिंदी को रोमन भाषा में लिखते हैं। जैसे कि हम कल को कल लिखते हैं या कल लिखते हैं, या फिर हम उसको कल लिखते हैं, इस तरीके से लिखते हैं। तो आजकल हम हिंदी लिखने का बहुत कम प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए मैं आपको लगभग 50 से 70 शब्द दूंगी, जिसमें मैं आपको डेली जैसे, और एक यह भी हो रहा है, इससे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि आजकल क्या होता है कि हम हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं का मिला जुला रूप से प्रयोग करते हैं और बोलचाल में हम दोनों भाषाओं का उपयोग करते हैं। जैसे कि अभी मैं यह लेक्चर आपके लिए रिकॉर्ड कर रही हूँ तो मैं भी कुछ अंग्रेजी शब्दों का भी प्रयोग कर रही हूँ। पर जब आप हिंदी कंपलसरी का पेपर लिखेंगे तो आप लेक्चर नहीं लिख सकते या आप एक्सरसाइज नहीं लिख सकते, उधर आपको अभ्यास लिखना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं आपको कुछ 75 से 80 शब्दों की एक लिस्ट दूंगी, जिसमें जैसे कि बट है, बट को लेकिन लिखते हैं, या फिर जैसे कि नेवरदलेस है, इसको हम फिर भी लिखते हैं। इस तरीके से मैं आपको कुछ शब्दों की लिस्ट दूंगी। यह एक्सरसाइज आपको कहाँ काम आएगी? पहला तो जब आप हिंदी से इंग्लिश गद्यांश का अनुवाद कर रहे हैं, दूसरा आप इंग्लिश से हिंदी गद्यांश का अनुवाद कर रहे हैं, तीसरा चूंकि ऐसे निबंध अपने आप में एक UPSC में पेपर है जिसके मार्क्स जुड़ते हैं, तो आपके पास
आपके पास कंटेंट की कोई कमी नहीं होगी, आपके पास कंटेंट होगा, पर उस कंटेंट को हिंदी शब्दों में कैसे लिखना है उसके लिए यह शब्द सारे आपको मदद करेंगे। दूसरा, मैं आपको एक और लिस्ट दूंगी जिसमें मैं कुछ अच्छे शब्द लिखूंगी, जैसे कि हम सबको पता है कि विमेन एम्पावरमेंट करके एक चीज़ होती है जो कि आप अपने किसी भी सेंटेंस में इसको लिखें तो यह आपका एक अच्छा इंप्रेशन बनाती है। पर इस विमेन एम्पावरमेंट को हिंदी में क्या लिखना है, अगर ऐसे आ जाता है महिलाओं पे तो आप महिलाओं पे सोच तो लेंगे कि विमेन एम्पावरमेंट और ये सब चीज़ें, पर सही तरीके से शुद्ध शब्दों का प्रयोग करते हुए कैसे लिखेंगे। तो मैं आपको उसके लिए एक वन पेजर और 2 पेजर नोट्स अलग से प्रोवाइड कराऊंगी, जिसमें मैं इस तरीके के अच्छे शब्द जो कि टेक्निकल मीनिंग्स हैं उस सबको आपको लिख कर दूंगी। जैसे कि उन्होंने लिख दिया कि डिपेंडेंसी, या फिर कुछ भी लिख दिया, जैसे कि विमेन एम्पावरमेंट का ही हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो विमेन एम्पावरमेंट को महिला सशक्तिकरण लिखना है। अब आपको अगर पता भी है कि महिला सशक्तिकरण लिखना है, फिर भी आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि शा लिखना है या शा लिखना है या शा लिखना है। तो इस तरीके के कुछ वाक्य और कुछ अच्छे शब्द मैं आपको एक 1 पेजर नोट्स में दूंगी। इसके बाद जो आपके विगत 10 वर्षों की PYQ है, जो विगत 10 वर्षों के PYQ है, उस PYQs को मैं 3 से 4 घंटे मैं कोशिश करूँगी इसको जितना कम से कम कर सकूँ। मैक्सिमम 5 आवर्स का होगा ये, मैक्सिमम 5 घंटे उसमें सारे PYQ को सॉल्व करके आपको दूँगी। और अगर आप इसको लाइव क्लास में आना चाहते हैं तो आप वहाँ भी आ सकते हैं। मैं कहूँगी कि चूँकि आपका मेंस और आपके GS के पेपर आपके सामने हैं तो मैं रिकॉर्डेड लेक्चर प्रोवाइड करूँगी। उसको आप चाहते, जैसे कि आप किसी और शहर में रहते हैं, आपका सेंटर किसी और शहर में आया है, तो आप ट्रेवलिंग टाइम में या उस टाइम में 1.5 और 2 की स्पीड पर वो सारे लेक्चर्स एक बार देख सकते हैं। मैक्सिमम 5 घंटे से ज़्यादा नहीं होगा, इसका मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ। तो एक तो ये वीडियो क्लासेस लूँगी, वीडियो क्लासेस में मैं क्या करूँगी, आपके सारे PYQs को सॉल्व करूँगी लास्ट 10 ईयर्स के। ओके, इसके बाद क्या होगा कि आपका 15th, 16th और 17th सितंबर को आपका GS का मेंस है, ऐसे और GS के पेपर होंगे। 18 से 24 के बीच में आपको चाहिए कि अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक में कोई दिक्कत हो रही है, उसके लिए आपके लिए मैं 4 आवर्स की, जो कि 2 PM से 6 PM तक की कॉल्स फैसिलिटी ओपन रखूँगी, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें कि एक पर्टिकुलर टॉपिक में ही दिक्कत हो रही है और वो उस पर्टिकुलर टॉपिक में ही मदद चाहते हैं, वो पर्टिकुलर उस टॉपिक में गाइडेंस चाहते हैं। तो मैं ये कॉल्स ओपन रखूँगी आपके लिए 24 सितंबर तक। अब ऐसा नहीं जो कि मैं आपको लेक्चर प्रोवाइड कराऊँगी, मैं 8th, 9th और 10th सितंबर के बीच में प्रोवाइड कराऊंगी। ऐसा नहीं कि आप इस कोर्स में एनरोल करते हैं कल, फॉर एग्जांपल 6 सितंबर को, तो आप मुझसे कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। अगर आपको मुझसे कनेक्ट करना है तो आप व्यास IAS के टेलीग्राम चैनल पर एक एडमिन की ID है, आप उनसे कनेक्ट करिए, आप सर से कनेक्ट करिए, सर आपको मुझसे कनेक्ट करेंगे। तो आपके अकॉर्डिंग मैं आपको स्ट्रेटजी प्रोवाइड कराऊंगी कि आपके पर्टिकुलर क्या इश्यूज़ हैं, आप किस पर्टिकुलर, जैसे कि मैंने आपको ये 9 टॉपिक्स बताए हैं, 9 तरीके के सवाल जो कि UPSC पूछती है, इसमें से आपको व्यक्तिगत तौर पे किस सवाल का उत्तर लिखने में आपको आप समस्याएं महसूस करते हैं या आपको समस्या होती है, तो उसके अकॉर्डिंग आपके लिए आपके अनुसार एक कस्टमाइज प्लान हम तैयार कर सकते हैं। तो ये इस सारे कोर्स की फीचर है और इस कोर्स का, इस पेपर का बहुत इम्पोर्टेंस है, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना डिसीजन ले सकते हैं और आप हमसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग मी। थैंक यू।